अपमानित करने का काम किया है इस कार्यक्रम को न देके, इस कार्यक्रम को अंतिम समय तक कह के कि हम दे देंगे, अप्रूव कर देंगे, और 0 समय पर डिनाई कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने जब कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डिनाई कर दिया, सरकार ने परमिशन नहीं दी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम को तुम लोग कम संख्या में लखनऊ करो। तो कहीं न कहीं हमारे मनोबल को, हमारे अस्तित्व को दबाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारे हौसले को अगर बढ़ाने का काम किसी ने किया तो वो हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी। ब्राह्मण समाज का पूरा पतन कर दिया है इस सरकार ने। ब्राह्मण समाज के अस्तित्व को खत्म करने का अपना पूरा प्रयास किया है और ब्राह्मण समाज इस बार मन बना लिया है। अब आप उठा के देखिए चारों तरफ, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, गोरखपुर तक देखिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं देखेंगे तो जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के अस्तित्व को कुचलने का काम इस सरकार ने किया। आप थाने में विकलांग ब्राह्मणों को भी इतना मारा कि वो मर गया। SIT जांच हो रही है। क्या हुआ बताइए? 1 साल हो गया लगभग उस घटना को। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं अगर यहाँ उतरते तो पूरा का पूरा समझिए कि ये सैकड़ों जो एकड़ में फैला ये परिसर पूरी तरह से समाजवादियों से कल पट जाता। अगर सोचिए, अगर ये कल पट जाता, चूंकि ये खुला हुआ है, तो तमाम ये जो सड़कें हैं कल ब्राह्मणों से कुल जाम हो जाती, तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या संदेश जाता। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आखिर इस देश और प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिसे आज दिखाने के लिए हम ऐसी जगह पर खड़े हैं। एक ऐसे महापुरुष कह लीजिए, एक ऐसे समाजवादी नेता की बात हम करें जिनके नाम पर इतना बड़ा ये स्थल बना हुआ पीछे जैनेश्वर मिश्र पार्क देख रहे हैं। दुर्भाग्य की बात मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए कि वो समाज कितना अभागा होगा जो अपने ही समाज के किसी बड़े और प्रतिष्ठित नेता के जन्मदिन को मनाने के लिए एक स्थल पर इकट्ठा होकर के उनका कार्यक्रम भी नहीं कर पा रहा। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुल करके बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं और वही स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। मैं बार बार ये बात कहता रहा पहले भी, और एक बात मैं आज साफ तौर पर कहूँ कि सोचिए कि वो समाज आज कितना दुखी होगा जिस समाज के एक प्रतिष्ठित समाजवादी नेता जैनेश्वर मिश्र जी के जयंती के अवसर पर उनके समाज के लोग, मतलब पूरे देश भर के ब्राह्मण समाज के लोग इसी में इकट्ठा होना चाहते थे। कल उनकी जयंती है और उस जयंती के अवसर पर इकट्ठा होकर के उनको याद करते और अपने आने वाली पीढ़ियों को उनके जो कार्यक्रम के तहत जागरूक करने की कोशिश करते कि जैनेश्वर मिश्र कितने बड़े महान समाजवादी नेता थे। और इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि उस समाज को इसमें जगह नहीं मिली, इसमें इकट्ठा नहीं होने दिया गया। समाज के लोगों ने लगातार ये चाहा कि उनके जो है जो सामाजिक पुरोधा हैं, जो उनके बड़े नेता थे जैनेश्वर मिश्र, वो जो है उनकी जयंती हम इसमें मनाएं। चूंकि ये जो पार्क है ये केवल उत्तर प्रदेश का बड़ा पार्क नहीं है, इस देश का बड़ा पार्क नहीं है, बल्कि दुनिया भर में दूसरा स्थान इसका आता है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा ये पार्क लखनऊ में स्थित है जिन्हें समाजवादियों ने बनाया। आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आज से ही लखनऊ में इकट्ठा होना शुरू हो गए। हमारे साथ देखिए राजकुमार पांडे जी हैं जिनको हमने पहले दिखाया था कि किस तरह से वो जो है इस मामले पर लेकर के उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और वो तत्पर थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो लखनऊ में जो कार्यक्रम हो वो भव्य हो। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से इन लोगों के मनसा पर पानी फेर दिया। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप नजदीक आए और जो है हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। क्या कहेंगे, आज जो है जो सबसे बड़ी मंशा थी ब्राह्मण समाज के लोगों की, समाजवादियों की, कि वो अपने नेता जैनेश्वर मिश्र जी जो बड़े कभी समाजवादी नेता हुआ करते थे, आज कल उनकी जयंती है, तो उसे लेकर के जो मंशा थी आप लोगों की कि आप इसमें बड़ा कार्यक्रम करेंगे, अनुमति नहीं मिली। क्या इससे लोगों के अंदर दुख है, आक्रोश है उन लोगों के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पूरे ब्राह्मण समाज को पुनः अपमानित करने का काम किया है। पहली बार जब कुर्सी पर बैठे तो परशुराम जयंती के अवकाश को निरस्त करने का काम किया और अंतिम समय में ब्राह्मण समाज, ये पार्क हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया है। इतना सुंदर पार्क, इतना भव्य पार्क जैनेश्वर मिश्रा जी के
स्मृति में। और जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती पर ही समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के सभी लोग चाहते थे कि यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी के जयंती के दिन कार्यक्रम हो। सरकार ने, ये सरकार का डर है, सरकार का ये भय है, सरकार ये समझ चुकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज, पीडीए परिवार और जब से ये छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, जैन जी, सब लोगों ने मिल करके इनकी विदाई का मन बना लिया है। कल उपचुनाव के भी आपने परिणाम देखे होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ और अपनी विधानसभा हारने का काम किए। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को पुनः एक तरीके से अपमानित करने का काम किया है, इस कार्यक्रम को न देके, इस कार्यक्रम को अंतिम समय तक कह के कि हम दे देंगे, अप्रूव कर देंगे, और 0 समय पर डिनाई कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने जब कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डिनाई कर दिया, सरकार ने परमिशन नहीं दी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम को तुम लोग कम संख्या में लखनऊ करो। तो कहीं न कहीं हमारे मनोबल को, हमारे अस्तित्व को दबाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारे हौसले को अगर बढ़ाने का काम किसी ने किया तो वो हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। कह रहे थे लास्ट तक जो है कहा गया कि नहीं, आपको कार्यक्रम का समय मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा, लेकिन क्या दिक्कत आ गई, कुछ बताया प्रशासन? सरकार की मंशा पीडीए परिवार और ब्राह्मण समाज के लिए बिल्कुल साफ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर के और गाजीपुर से गाजियाबाद तक किस तरीके से ब्राह्मणों के फर्जी इनकाउंटर हुए, पीडीए परिवार के फर्जी इनकाउंटर हुए। इस सरकार में ब्राह्मण समाज का पूरा पतन कर दिया है। इस सरकार ने ब्राह्मण समाज के अस्तित्व को खत्म करने का अपना पूरा प्रयास किया है और ब्राह्मण समाज इस बार मन बना लिया है कि हम 2027 के चुनाव में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये कह रहे थे कि जब ये आप लोगों को पता चला कि नहीं, अब प्रशासन इसमें अनुमति नहीं दे रही है, आप नहीं इसमें मना सकते, हालांकि उनके नाम पर ये पार्क बना, इतना विशाल पार्क, उसमें इतना ज्यादा स्पेस है कि एक नहीं, इसमें 50 कार्यक्रम एक साथ किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब नहीं मिला तो ये तो समाजवादियों को सबसे बड़ा झटका था ही। वो ब्राह्मण समाज में किस तरह का संदेश चला गया? ब्राह्मण समाज संपूर्ण उत्तर प्रदेश का ये समझ गया कि हमारे राजनीतिक हैसियत को, हमारे अस्तित्व को, हमारे वर्चस्व को अगर कोई खत्म करना चाह रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये भाजपा खत्म करना चाहती है अस्तित्व ब्राह्मणों का। आप उठा के देखिए चारों तरफ, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, गोरखपुर तक देखिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं देखेंगे तो जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के अस्तित्व को कुचलने का काम इस सरकार ने किया। आप थाने में विकलांग ब्राह्मणों को भी इतना मारा कि वो मर गया। एसआईटी जांच हो रही है। क्या हुआ बताइए, 1 साल हो गया लगभग उस घटना को। तो इस सरकार ने तो ब्राह्मण इस बार पीडीए परिवार और ब्राह्मण इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएगा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ये जान चुका है कि परशुराम जयंती निरस्त किसने की? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की। अपनी कलम से सबसे पहले परशुराम जयंती निरस्त की। उनसे इन्हें क्या दिक्कत है? देखिए, किसको क्या दिक्कत है, इनकी क्या मंशा है। अब हर गांव में, गली में, गलियारे में ये खबर पहुंच चुकी है कि अगर अपना सर्व समाज का सम्मान कोई कर सकता है या कर रहा है या किया है तो वो सिर्फ एक नेता हैं, विजनरी लीडर माननीय श्री अखिलेश यादव जी। अच्छा, वो कल क्या लगता है इस कार्यक्रम में पूरे देश के ब्राह्मण जुट रहे हैं? कल कार्यक्रम, कल पूरा आपका देखिएगा पार्टी कार्यालय, 4 दिन से तैयारी चल रही पार्टी कार्यालय में, टेंट 4 दिन पहले पूरा पार्टी कार्यालय, पूरा लखनऊ, ब्राह्मण समाज के लोग आएंगे। सबको पता है कि सरकार ने कार्यक्रम निरस्त किए हैं और कल का कार्यक्रम आप देखिएगा। कल के कार्यक्रम के बाद हम फिर आपसे मिल लेंगे। कल का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक संदेश देगा। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा यह है कि उनकी जयंती को लेकर के, जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती को लेकर के क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनेश्वर मिश्रा जी समाजवादी छोटे लोहिया के नाम से आप पूरे देश में
पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। उनके आदर्शों पर चल करके समाजवादी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के आदर्शों पर चल करके समाजवादी पार्टी के कार्यवाह को बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं उनकी जयंती पर उनको नमन करता हूं और समाजवादी पार्टी आपके टीवी चैनल के माध्यम से जहां तक बात पहुंचे, समाजवादी पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है कि अंतिम कतार में खड़े अपने एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है और कार्यकर्ता हमेशा समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम करते हैं। मैं उनके जयंती के मौके पर एक अपील करना चाहूंगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, अपने देश में अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से कि इस बार हम लोगों को स्वार्थ का मार्ग नहीं चुनना है, समर्पण का मार्ग चुन करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है कोई भी फैसला लेती है तो बहुत दूर तक सोच करके लेती है, और इस कार्यक्रम को लेकर के भी जो भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच रही है, जो आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो उसने सोचा होगा उसमें ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा जो परिसर है ना, कई सौ एकड़ में बनाया गया। इधर एक बार दिखाइए, ये जनेश्वर मिश्र पार्क देख रहे हैं। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं अगर यहाँ उतरते, सैकड़ों जो है वो एकड़ में फैला ये परिसर पूरी तरह से समाजवादियों से कल पट जाता। अगर सोचिए, अगर ये कल पट जाता, चूंकि ये खुला हुआ है तो तमाम ये जो सड़कें हैं कल ब्राह्मणों से कुल जाम हो जाती, तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या संदेश जाता। उसे देखते हुए जो प्रशासन ने जो चीज़ भी किया, चाहे जो कुछ भी बताया होगा कि क्या दिक्कत रही है, सरकार की जो मंशा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, वो ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले ऐसा कोई भी ताकत सड़क पर उतर करके ब्राह्मण समाज हो या कोई समाज न दिखा पाए जिससे उन्हें नुकसान हो। तो ये सोच करके इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर जो जिसकी अनुमति नहीं मिली, उसे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस लखनऊ के प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समेट दिया है। फिर भी कल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में किस तरह से उमड़ते हैं, कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ आती है। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही अपने नेताओं से ये बात कह दिया है कि छोटे में कार्यक्रम रखिए, बड़ा कार्यक्रम न रखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय में इतना जगह नहीं है। अगर पूरे प्रदेश से तमाम लोग आ जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी और व्यवस्था खराब होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।